बी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के पीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की सरकारी घोषणा के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने शायद सरकार को घेरते हुए बस्तर के विकास को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से वादे और घोषणाओं पर अब तक की हुई प्रगति का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होने की सरकारी घोषणा के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार को बस्तर के विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। उनका कहना है कि 31 मार्च को भाजपा सरकार ने राज्य में नक्सलवाद समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा की थी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि उस घोषणा के बाद विकास कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने नक्सल प्रभावित प्रत्येक पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इसके अलावा बस्तर के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने पूछा है कि इन दोनों घोषणाओं पर अब तक कितना काम हुआ और कितनी राशि खर्च की गई। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से घोषित किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया और उस दावे को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो अब सरकार को यह बताना चाहिए कि 100 दिनों में उसने बस्तर के विकास के लिए जो वादा किया था उसके लिए क्या किया। नक्सलवाद समाप्ति के बाद तो 4 जवान शहीद हुए हैं और जो बस्तर में शांति आई है उसके पीछे भले अपनी पीठ ठोके, लेकिन भूपेश सरकार ने जो विश्वास विकास सुरक्षा का मूल मंत्र लेके वहां पे कार्ययोजना बनाई थी, जो रिमोट क्षेत्र में कैंप की स्थापना की थी, जो बस्तर के लोगों को भरोसा जीता था, जिसके कारण सुरक्षा बलों को सफलता मिली, उसका एक बड़ा आधार वह था। आज भले माने या न माने, लेकिन बस्तर के विकास का जो वादा उन्होंने किया था नक्सलवाद समाप्ति के बाद, उसका क्या हुआ। हर पंचायतों को 2 करोड़ रुपए देने का जो वादा था नक्सलमुक्त पंचायतों का, उसका क्या हुआ। 50,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज बस्तर के विकास की बात हुई थी, उसका क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी 3 बार दिल्ली गए और हर बार जाने के पहले बोलते थे बस्तर के विकास के लिए विशेष कार्य योजना बना के लेके जा रहे हैं दिल्ली। तो उस कार्य योजना का क्या हुआ, उसकी स्वीकृति मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। इन सारी चीजों को आज भी बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय फार्मेसी छात्रा खुशी साहू की एक तरफा प्यार में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायपुर से गिरफ्तार आरोपी को पुलिस घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां सीन क्रिएशन कराया गया और अब पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय फार्मेसी छात्रा खुशी साहू की एक तरफा प्यार में हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिंटू साहू पिछले करीब 1 महीने से अलग अलग नंबरों से कॉल कर खुशी को परेशान कर रहा था, जिसके बाद खुशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी रायपुर से भिलाई पहुंचा और रामनगर स्थित किराए के कमरे में घुसकर पहले छात्रा का गला दबाया, फिर चाकू से करीब 10 वार कर दिए। वारदात के समय खुशी की रूममेट बाथरूम में थी, जबकि गंभीर रूप से घायल खुशी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे रायपुर से गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को घटना स्थल पर लाकर सीन क्रिएशन कराया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन मंगवाया था और घटना के दौरान उसके हाथ में भी गंभीर चोट आई है। पुलिस को यह भी पता चला कि खुशी ने अपने भाई को आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने की जानकारी दी थी और आरोपी ने उसके भाई तथा कैफे संचालक को भी धमकी दी थी। फिलहाल वैशाली नगर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश और वारदात की योजना की जांच कर रही है। पुलिस आज इस मामले का विस्तृत खुलासा करेगी।
रायपुर जिले के धरसीवां क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कुंवरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। रायपुर जिले के धरसीवां थाना क्षेत्र स्थित कुंवरगढ़ के प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। खेलते खेलते 2 मासूम बच्चे मंदिर परिसर के प्राचीन बावड़ी के पास पहुंच गए और संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में गिर गए। हादसे में 7 वर्षीय साक्षी साहू और 4 वर्षीय श्रवण धीवर की डूबने से मौत हो गई। काफी देर तक बच्चे दिखाई नहीं देने पर परिजनों और ग्रामीण ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान दोनों बच्चों को बावड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही धरसीवां पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने मंदिर परिसर की बावड़ी में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बावड़ी के चारों ओर सुरक्षा दीवार, जाली और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्ग जिले में ऑपरेशन विश्वास के तहत नशे और अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशीली टैबलेट, अवैध शराब, मोटरसाइकिल और नकदी सहित 97,000 रुपए से अधिक का सामान जब्त किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में नशे और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मोहननगर थाना पुलिस ने धमधा रोड स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में राहुल गाड़ा नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 प्रतिबंधित अल्फाजोलम टैबलेट और नकदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं नंदिनी नगर थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने ग्राम पोटिया के पास बाइक से अवैध शराब ले जा रहे राजा डोहरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 15 अद्धी देसी मसाला शराब और परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दूसरी ओर जामुल थाना पुलिस ने ग्राम नारदा में कार्रवाई करते हुए चैन सिंह पटेल को घर में की बाड़ी में अवैध शराब छिपाकर बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों मामले में कुल 79,000 रुपए से अधिक की नशीली शराब, वाहन और नकदी जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। का कहना है कि जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन विश्वास के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की जान बच गई। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया, लेकिन मौके पर मौजूद जवानों ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की मुस्तैदी से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक एक यात्री ट्रेन छूटने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंसने लगा। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ जवानों ने स्थिति को भांपते हुए तत्काल कार्रवाई की। जवानों ने बिना समय गवाए यात्री को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आरपीएफ की तत्परता से यात्री की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने आरपीएफ जवानों की सूझबूझ और बहादुरी की सराहना की। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। धमतरी जिले के नगरी सिहावा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धमतरी के संयुक्त प्रयास से विशेष स्वास्थ्य महाकैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। धमतरी जिले के नगरी सिहाव क्षेत्र में विशेष स्वास्थ्य महाकैंप का आयोजन किया गया। यह महाकैंप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धमतरी के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ। शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की। बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के बारे में भी जागरूक किया। आयोजन का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना रहा। स्वास्थ्य विभाग ने भविष्य में भी इस तरह के विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजन करने की बात कही है। हमारे यहाँ 243 लोग लाभान्वित हुए, जिसमें सभी प्रकार के लोग थे। बच्चों को बच्चे वाले डॉक्टरों ने देखा, कुछ बीपी शुगर वाले मरीज थे तो उनको भैंसचिक रोग के विभाग के डॉक्टरों के द्वारा देखा गया। साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आए जिनके द्वारा गर्भवती माताओं को का स्वास्थ्य देखा गया। इसके अलावा कुछ आंख से संबंधित केसेस थे, उनको भी देखे गए, क्योंकि आंख वाले डॉक्टर भी आज आए थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ। इसके अलावा एक शासन की मंशा है कि हमारे जो क्षेत्र की लड़कियां हैं, किशोर बालिकाएं, तो उनको एक उम्र के बाद, या कहना चाहिए एक उम्र के बाद गर्भगृह का कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए सरकार HPV वैक्सीनेशन लेके आई है, जो 14 वर्ष की उम्र के पश्चात लगाना है, 15 वर्ष के पूर्व। तो आज उनको भी हमारे द्वारा यह लाभ दिया गया है, जिसमें उनकी संख्या लगभग 30 रही है। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत हाइजीन को ध्यान में रखते हुए कुछ पैड्स वगैरह भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य जानकारियां भी दी गई हैं, और इतनी सारी कुछ दवाइयां थी, आवश्यक दवाइयां वह भी वितरित की गई हैं, और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 अलग अलग घटनाओं में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि वन विभाग की टीम पर भी हाथी ने हमला कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। रायगढ़ जिले में शुक्रवार को हाथियों के हमले की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। पहली घटना कापून वन परिक्षेत्र के ग्राम ताल गांव की है, जहां सुबह एक हाथी बस्ती में घुस आया और जान बचाकर भाग रही शकुंतला बाई पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी मासूम बेटी बाल बाल बच गई। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम की गाड़ी पर भी हाथी ने हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी घटना छाल रेंज के ग्राम औरानारा में हुई, जहां सुबह घर से बाहर निकले बंधन अगरिया पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने दोनों मृतकों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की और प्रभावित गांवों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों से जंगल व हाथियों के आसपास जाने से बचने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे कई जिलों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। फिलहाल मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है, लेकिन प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई। 1 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में 242.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 284.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। तापमान की बात करें तो शुक्रवार को दुर्ग में सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बना लो प्रेशर एरिया और उनसे जुड़ा साइक्लोन सर्कुलेशन अभी भी सक्रिय है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ का असर भी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावना जताई गई है। गुजरात के प्रसिद्ध गिरनार पर्वत से बेहद दर्दनाक घटना सामने आया है। दर्शन के लिए आए एक परिवार के 11 वर्षीय बच्चे पर शेर ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर दर्शन के दौरान एक 11 वर्षीय बच्चे पर शेर के हमले की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार खेड़ा जिले के मोडच गांव निवासी मयूर चौहान अपने परिवार के साथ गिरनार की यात्रा पर आया था। शुक्रवार सुबह करीब 5:45 पर परिवार अन्य श्रद्धालुओं के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था। इसी दौरान लगभग 50वें पायदान के पास अचानक एक शेर पहुंच गया और बच्चे पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शेर बच्चों को उठाकर जंगल की ओर ले गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई और प्रशासन तथा वन विभाग को तत्काल सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रहा है एक स्पीड बोट पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास शनिवार सुबह भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट हादसे का शिकार हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 चालक दल के सदस्य समेत कुल 36 लोग सवार थे। हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह नाव पर्यटन को होन में रूट द्वीप से ब्रू आई द्वीप की सैर के लिए ले जा रही थी। तट से लगभग 400 मीटर दूर अचानक नाव पलटने से समुद्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नौसेना, तटरक्षक बल और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों की पहचान और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं जारी है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने नाव पलटने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज की खबरें यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।